Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine and doing good. This is mathematics video for grade 9. Today our topic is basic operation on complex number. आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेसिक ऑपरेशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं। बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, 4 बेसिक ऑपरेशंस है ना। अभी तक हमने देखा है इस चैप्टर में 2.1 से 2.4 तक के रियल नंबर्स जो हमारे पास हैं, उन रियल नंबर्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक ऑपरेशंस हमने सॉल्व किए ना। इसी तरह अब हम देखेंगे 2.5 में। इससे पहले आपने जो लास्ट लेक्चर हॉलीडे से पहले हमने देखे थे उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा की पावर, कॉन्जुगेट, ये टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से रिलेटेड थे। ठीक, अब आपको ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसके अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर Z से डिनोट किया जाता है। अब ये A1 इसका रियल पार्ट है और B1 आयोटा की वजह से ये जो नंबर B है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आयोटा खुद इमेजिनरी नहीं होता, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी यूनिट है। इसी तरह दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 + B2 आयोटा। तो बेसिक ऑपरेशन में जो पहला ऑपरेशन हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ एडिशन। अच्छा जी, जैसे हम सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं यहाँ पर भी अब हमारे पास एडिशन जो है वो कोफिशिएंट्स की होगी। लेकिन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसके 2 पार्ट्स हैं, रियल और इमेजिनरी। तो जब हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ऐड किया, A1 + B1 आयोटा + A2 + B2 आयोटा, तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। अभी तो देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इधर प्लस, तो प्लस की वजह से इस ब्रैकेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट सॉल्व किए। अगर आपके क्वेश्चन में कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे प्लस है और आगे माइनस के साइन है, तो प्लस की वजह से जब ब्रैकेट ओपन होगी तो वो जो अगले नेक्स्ट ब्रैकेट के साइन है वो इसी तरह यूज़ होंगे। ठीक है, अच्छा, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होंगे, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी, दरमियान में प्लस ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो B1 B2। ठीक है, अब हमारे पास A1 में A2 को ऐड करके, अगर यहाँ पे तो नंबर्स होंगे तो नंबर का कोई भी आंसर आएगा वो लिख देंगे A1 + A2 में। प्लस आप देखो यहाँ पे आयोटा वाले नंबर्स उसी तरह ऐड होते हैं जैसे अलजबरा के अंदर वेरिएबल सॉल्व होता है। ठीक है, अगर x वेरिएबल है और हमारे पास है 2x और 3x, तो क्या होता है 2 में 3 को ऐड करते हैं ना, कोफिशिएंट ऐड होते हैं और साथ वेरिएबल एज इट इज़ आता है। तो यहाँ पर भी B1 और B2 ऐड होंगे और आयोटा उनके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप देखो जब मैंने 2 नंबर्स को ऐड किया, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया, तो जो आंसर आया है ये आपके पास जो ब्रैकेट आएगी इसमें आयोटा नहीं आ रहा, तो ये भी इसका रियल पार्ट हो जाएगा और ये आंसर में जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट। यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड होंगे, द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। पेज नंबर 49 पे जो आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है एडिशन का बुक में हमारे पास, उसमें क्लियर उन्होंने लास्ट में स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर आपके पास 2 नंबर्स को ऐड किया जाए तो वो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ कॉम्प्लेक्स ही देते हैं। और उन्होंने अब एग्जांपल भी सॉल्व करके दे दिए, तो एक एग्जांपल हम इस तरह की सॉल्व कर लेते हैं। थ्री -8 आयोटा 5 + 2 आयोटा। अब ये 2 नंबर्स हैं ना, ये एक नंबर है, ये एक नंबर, इनको ऐड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते बेहतर है कि आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, 3 -8 आयोटा एज इट इज़, प्लस की वजह से अगले कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो 5 + 2 आयोटा। ब्रैकेट को ख़त्म किया पहले, ब्रैकेट को जब हमने ख़त्म कर दिया तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, तो ये रियल है और ये रियल है जिनके साथ आयोटा नहीं है, तो 3 + 5। ठीक है, -8 और +2, तो 3 और 5 ऐड होंगे तो 8 आ जाएगा। और इन दोनों को उसी तरह कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है, आयोटा एक ही दफ़ा आएगा, तो -8 + 2, डिफरेंट साइन आपस में क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट, और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो -8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, तो 8 - 6 आयोटा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो हमारे पास
एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एडिशन। इसके बाद देखें सब्ट्रैक्शन। अब अगर हमारे पास दो रियल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हों तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। बुक में जो है ना एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन है। आज के टॉपिक में मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करेंगे क्योंकि ये इनका मेथड सेम है। उसके बाद कल हम नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना है। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल वैसे ही है, रियल में रियल और इमेजनरी में इमेजनरी को सॉल्व करना है। ये आपको नज़र आ रहा है, दो उन्होंने नंबर्स लिख दिए हैं, जेड ए प्लस बी आयोटा और दूसरा सी प्लस डी आयोटा। तो दोनों का डिफरेंस का क्या मतलब है, माइनस करेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर माइनस आएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम ये माइनस साइन पहले अंदर अप्लाई कर लेंगे, फिर रियल और इमेजनरी को सॉल्व करेंगे। उन्होंने क्या कहा, ए माइनस सी, यानी यहाँ से रियल नंबर है ए और यहाँ है रियल पार्ट इसका सी, तो माइनस होगा तो ए माइनस सी, दरमियान में प्लस ही रहेगा। फिर बी आयोटा माइनस आगे जाके डी से मल्टीप्लाई होगा तो बी माइनस डी और आयोटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे एक एग्जांपल भी सॉल्व करके हम देखते हैं। बहरहाल जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तब भी जो डिफरेंस है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी हमारे पास एक रियल और इमेजनरी पार्ट की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर में आएगा। अब हम एक एग्जांपल इसकी सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हों तो उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्रीन पे मैंने लिखे हैं, -2 + 3 आयोटा और -2 + आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अब सब्ट्रैक्ट जब हमने करना है तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन होगी, -2 + 3 आयोटा, माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो -2 - आयोटा मल्टीप्लाई होंगे। जहाँ कोफिशेंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, कोफिशेंट 1। ठीक है, जैसे हम अलजबरा में कहते हैं ना कि हमारे पास कोफिशेंट्स जो हैं कोई ना हो तो 1 है, तो यहाँ पे भी है। अब रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व, रियल का मतलब है जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको लिखा, -2 प्लस 3 आयोटा -1 आयोटा। तो माइनस और माइनस सेम साइन ऐड होते हैं तो -4 + 3 - 1 करेंगे तो +2 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली हमारे पास ट्रू और फॉल्स का, लेकिन इसके अंदर ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो ये सारे आपने अपनी नोटबुक्स के पे सॉल्व भी करने हैं। मैं आपको सारे समझाती जा रही हूँ, आप साथ साथ देखते जाओ और उसको नोटबुक पे सॉल्व भी करना होगा आपने। ठीक है, पहला हमारे पास है स्क्वायर रूट -3 = 3। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट -3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जब स्क्वायर रूट -3 को स्क्वायर रूट -3 के साथ, तो दो स्क्वायर रूट्स जब मल्टीप्लाई होंगे, दो सेम क्वांटिटीज़, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना। स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -3। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 73। तो आयोटा के लिए हमने क्या पढ़ा था, आयोटा की पावर्स को जो इवेलुएट करने वाला क्वेश्चन हमने 2.5 में डिस्कस किया, वहाँ पे था कि इस पावर को हमने देखना है क्या ये 2 के टेबल में आ रही नहीं है, ऑड नंबर है तो इसको ब्रेक करना है। इससे पिछला इवन नंबर है 72, तो आयोटा 72 और आयोटा 1। 72 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 36 और आयोटा 1। अब क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें पता है आयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, -1 की पावर 36 और आयोटा। तो -1 की पावर के लिए रूल आपको वहाँ बताया गया था कि -1 की पावर अगर A1 हो तो आंसर में प्लस साइन आ जाता है, वो 1 ख़त्म हो जाता है, +1 आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ ऑड नंबर हो तो माइनस साइन आता है, तो 7 आयोटा एज इट इज़, तो प्लस आयोटा आंसर आ गया। तो आंसर अब हम चेक करते हैं, तो हमारे पास तो -1 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, जो थर्ड MCQs है वो एज इट इज़ आपने जो ट्रू फॉल्स है वो बुक वाला वो आपने एज इट इज़ खुद सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ में पूछा हुआ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर।
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट तो रियल और इमेजनरी का होता है। यहाँ पे तो दोनों के आयोटा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है आयोटा स्क्वायर -1 है, तो पहले मैं वैल्यू पुट करती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है -6 -1। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बार जब अप्लाई होती है तो क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज होता है, तो आंसर आएगा +6 -1। तो हमें जो आंसर दिया वो यही है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। ठीक है, सारे आपने सॉल्व करने। इससे नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया हुआ है z हमें a + b आयोटा, और उन्होंने कहा उसका जो कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार क्या होता है a - b आयोटा। उन्होंने कहा इन दोनों को माइनस करें, z में से z बार को माइनस करें, तो z की वैल्यू है a + b आयोटा माइनस z बार की वैल्यू a - b आयोटा। तो जब माइनस करेंगे रियल में से रियल माइनस होगा, प्लस इमेजनरी में से इमेजनरी जब करेंगे तो b आयोटा और माइनस माइनस प्लस b आयोटा हो जाएगा ना। तो a में से a को माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, b + b क्या हो जाता है 2b आयोटा एक दफ़ा। तो ये आंसर क्या आ रहा है इसका 2b आयोटा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। उन्होंने पूछा था डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ रियल, तो ये फॉल्स आ गया, रियल आंसर नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक इमेजनरी आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि a - 1 माइनस b + 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ b + 3 और ये बाहर है हमारे पास आयोटा का साइन है, तो ये रियल है और ये इमेजनरी, और इस साइड पे रियल और इमेजनरी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान अगर हमारे पास इक्वल का साइन हो, तो 2.5 के आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि रियल को रियल के इक्वल करते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप याद रखें, 20 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है और यहाँ पे जो रियल पार्ट है, उन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास है a - 1 = 5। तो -1 को उस साइड पे ले जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे तो 5 + 1, तो a का आंसर आ गया 6। ठीक है, अब इमेजनरी पार्ट्स को देखें तो यहाँ पे आ रहा है b + 3, लेकिन यहाँ पे उसके बाहर एक माइनस का साइन है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 8, तो -b - 3 = 8, तो -b ऐसे ही रहेगा, -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -b = 11। तो ये माइनस साइन आगे शिफ्ट करेंगे तो b का आंसर आ जाएगा -11। तो a का आंसर आ रहा है 6 और b का आंसर आ रहा है -6। तो अब हम चेक करते हैं, जो हमारे पास बुक में है वो भी है ये a6 b -11, तो ये ट्रू है। उसके बाद लास्ट वाले ट्रू फॉल में पूछा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो है वो कल जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम लास्ट वाला सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। होमवर्क एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।